AVP 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी ने कहा, भारत को इस वक्त मदद के लिए बढ़ाए गए हाथों की आवश्यकता है। हम सबको लोगों की जान बचाने के लिए अपना फर्ज निभाना चाहिए। इस महामारी के खिलाफ मजबूत होकर हमें जंग लड़नी है। राहुल गांधी के साथ रणदीप सुरजेवाला ने कहा, गंगा मैया में 150 लाश फेंक दी, अब उन्हें अंतिम संस्कार का अधिकार भी नहीं, उन्हें कुत्ते नोच रहे हैं। नीतीश और आदित्यनाथ सरकार एक दूसरे पर इल्जाम मढ़ रही है। हे मेरे देश, क्या सरकारों की हैवानियत का ऐसा भयावह मंजर देखा है? क्या इंसानियत मर गई है? दिल्ली एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, देश में तीसरी लहर का परिणाम काफी गंभीर हो सकता है। ऐसे में संक्रमण की चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से देश बुरी तरह से ग्रस्त है। मरीजों की बढ़ रही संख्या से अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की कमी देखी जा रही है। समय से इलाज न मिल पाने के कारण मरीजों की जान जा रही है। ऐसे में विभिन्न राज्यों द्वारा संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। संक्रमण की दूसरी लहर से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रणाली बुरी तरह चरमरा गई है। ऐसे में विदेशों से आई मदद से भारत को काफी राहत मिली है, मगर विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। संक्रमण की तीसरी लहर और भी ज्यादा भयानक होने वाली है। तीसरी लहर पर चेतावनी देते हुए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, तीसरी लहर की चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं। ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए भारत में इस्तेमाल हो रहे दोनों टीकों का बच्चों पर भी ट्रायल हो रहा है। उन्होंने आगे बताया, कोवैक्सीन को 12 से अधिक उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है। हालांकि कुछ दिनों बाद इन सभी ट्रायल का डाटा हमारे सामने आ जाएगा। जल्द से जल्द अगर इस चेन को नहीं तोड़ा गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जिस तरह से पहली लहर में बुजुर्ग और दूसरी लहर में नौजवान अधिक प्रभावित हुए, ऐसे में हो सकता है तीसरी लहर में बच्चे इससे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण की इस संकट की घड़ी में कई लोग मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो मुश्किल घड़ी का फायदा उठा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गीता कॉलोनी में पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और रेगुलेटर की कालाबाजारी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 18 रेगुलेटर और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किया गया है। मास्टरमाइंड अपनी महिला सहयोगी के साथ फरार है। 4 आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय सलीम, 50 वर्षीय जाहिद, 35 वर्षीय अरविंद और 30 वर्षीय संतोष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दिल्ली NCR में छापा मारा। सरहदा जिला पुलिस आयुक्त साथिया सुंदरम ने बताया, गीता कॉलोनी थाना पुलिस को खबर मिली थी कि 2 लोग ऑक्सीजन रेगुलेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया। आरोपियों से नकली ग्राहक बनकर टीम ने बातचीत की। सौदा होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा ही एक और मामला बाहरी जिला आयुक्त परविंदर सिंह ने बताया कि पश्चिम बिहार वेस्ट थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। फोन पर इंजेक्शन के बदले 32,000 रुपए की मांग की गई थी। सौदा होने के बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे आरोपियों की पहचान अंशुल अग्रवाल के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद भी मुख्यमंत्री के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा ही मामला कानपुर के एक अस्पताल से सामने आया, जहां बिना कोविड-19 रिपोर्ट के मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिस कारण इलाज न मिलने से मरीजों की मौत हो रही है। ऐसा ही कुछ कानपुर के शिवली के रहने वाली 50 वर्षीय उषा ओमर के साथ हुआ, जिन्हें इलाज समय से न मिलने पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति मंगलाचरण ओमर ने बताया, पत्नी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बुखार और खांसी भी आ रही थी। RT-PCR जांच कराई गई थी, लेकिन 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। ऐसे में तबीयत ज्यादा खराब होने पर मंधना और कल्याणपुर के कोविड अस्पताल में भर्ती कराने बिना रिपोर्ट ले गए, लेकिन वहां बिना रिपोर्ट के भर्ती नहीं किया गया। ऐसे में जब तक हैलेट अस्पताल लेकर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलाज समय से ना मिलने पर पत्नी की जान चली गई।
कोविड-19 महामारी के संकट के मध्य में जिन लोगों से मदद की उम्मीद की जा रही है, वही लोग चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी कर रहे हैं। दक्षिण जिला के अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में कैट्स एम्बुलेंस के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पवन कुमार और विपिन नागर के रूप में हुई है। पवन के पास से पुलिस ने 15 और 50 लीटर के 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। आरोपी इन सिलेंडरों को 40 और 90 हजार रुपए तक में बेच रहा था। सिलेंडर के साथ साथ पुलिस को 32 PPE किट और 1 लाख रुपए भी नगद बरामद हुए हैं। दक्षिण जिला पुलिस आयुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया, 6 मई को अंबेडकर नगर इलाके में सुमन नामक एक महिला ने PCR कॉल पर पुलिस को इसकी शिकायत की थी। मामला दर्ज होने के बाद छानबीन शुरू कर दी गई थी। चुनाव समाप्त होने के साथ ही एक बार फिर से महंगाई आसमान छूने लगी है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के घर का बजट बिगड़ने लगा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, तो वहीं डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। चुनाव के दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि एक बार चुनाव से समाप्त होने के साथ ही महंगाई आसमान छूने लगी है और फल सब्जियों के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दामों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 91.80 रुपए प्रति लीटर पर चला गया और 82.36 रुपए प्रति लीटर पर डीजल चला गया। इसके साथ ही चिंता वाली बात यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर के पार चली गई हैं। 15 दिनों के बाद 15 अप्रैल को ईंधन की कीमतों में 16 पैसे और 14 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई थी। बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रतिदिन सुबह 6 बजे तय की जाती है। इनके दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और दूसरे खर्चे जुड़ने के बाद ये करीबी दुगनी हो जाती है। इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखा जाता है। देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप व्याप्त है। ऐसे में फरवरी से आई वायरस की दूसरी लहर से ग्रस्त भारत में एक राहत भरी खबर सामने आई है। ड्रग्स कंट्रोल ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाई गई कोरोना की दवा को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। लेकिन इस दवा के क्या फायदे हैं, ये आपको बताते हैं। इस दवा के सफल परिणाम देखने को मिले हैं। ये दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है। इसे पानी में घोलकर पिया जाता है। इस दवा को DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला नामकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान ने हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर विकसित किया है। इस संबंध में जारी बयान के अनुसार पिछले वर्ष की शुरुआत में संक्रमण शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री की ओर से तैयारियों का आह्वान किया गया था, जिसके बाद DRDO ने दवा पर काम शुरू कर दिया गया था। इसकी मदद से मरीज 2 से 3 दिन में ही स्वस्थ होने लगते हैं। वायरस के हमले से कमजोर हुए फेफड़ों को ये दवा मजबूत करने में मदद करती है। इस दवा का उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है और राज्य में संभवतः इसकी सप्लाई भी की जाएगी। दवा के तीसरे चरण के परीक्षणों में वैज्ञानिकों ने पाया इसका इस्तेमाल अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेहत में तेजी से सुधार करने में काफी कारगर साबित हो सकता है। इसके साथ ही गंभीर मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करने में काफी सहायक साबित होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी के मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने की है। मुठभेड़ को लेकर IG कमिश्नर ने बताया, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 शहदत गर्दों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकी गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। घेरा सख्त होते देख छुपे हुए आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस के अनुसार
गांव पतराड़ा के कुछ लोगों ने पुलिस की पतराड़ा के जंगलों में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जंगल में घूमते हुए देखा था। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और तलाशी अभियान चलाया गया। भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि से भारत में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटों में मौतों में और संक्रमण में कुछ कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,11,325 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 3,576 मौतें दर्ज की गई हैं। लगातार 3 से 4 दिन तक 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के बाद कुल आए मामलों में हल्की राहत देखी गई थी, तो वहीं आज आए मामलों में भी गिरावट देखी गई है। 3.66 लाख से अधिक मरीज मिलने के बाद आज फिर मामलों में गिरावट एक राहत भरी स्थिति की ओर जाने का संकेत है। देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 24 घंटे में इस महामारी को 3,35,645 लोगों ने मात दी है। 74% स्वस्थ होने वाले मरीज उन्हीं राज्यों से हैं जहां संक्रमण सबसे अधिक फैला हुआ है। इन राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन 10 राज्यों में सबसे अधिक संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका में खाद्य और दवा प्रशासन ने 12 से 15 साल के उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन ने फाइजर बायोएंटेक की कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 24 साल के बच्चों के लिए मंजूरी दे दी है। एसडीए के कार्यकारी आयुक्त डॉक्टर जेनेट वुडकॉक ने कहा, कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर लिया गया ये निर्णय हमें समान स्थिति की ओर लौटने में मदद करेगा। माता पिता और अभिभावक इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि एजेंसी ने सभी उपलब्ध डाटा की गहन समीक्षा की है। फाइजर कंपनी की वैक्सीन में ये पाया गया है कि कंपनी का टीका छोटे बच्चों पर भी कारगर है, जिसके 1 महीने बाद अमेरिका ने ये घोषणा की है।